जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी सीटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी पढ़ेंगे व्याख्या सहित। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है। बच्चे बच्चे पुस्तक के पृष्ठ को समेकित रूप से पढ़ते हैं और उसमें दिए शब्दों, चित्रों आदि को अलग अलग नहीं देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। आप देख सकते हैं कि सीटेट 2019 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कुछ पॉइंट्स है, कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। अतः कक्षा 1 और 2 को पर्यावरण के मुद्दों की जानकारी भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पहला है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। दूसरा है, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तीसरा है, बच्चों का स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। चौथा है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि यह बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? इसे ध्यान से जरूर देखिएगा, नहीं पूछा है। पहला है भोजन, दूसरा आवास, तीसरा हम चीजें कैसे बनाते हैं, चौथा काम और खेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काम और खेल। यह जो है पर्यावरण का जो 6 थीम होते हैं, 6 थीमों में से यह काम और खेल नहीं है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में काम और खेल नहीं है। कुछ पॉइंट्स है जो देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है, नए पाठ्यक्रम में इस विषय को जिन 6 थीमों में बांटा गया है वे ये हैं। पहला, परिवार एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम है। इसमें फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, आपसी संबंध। नेक्स्ट है काम और खेल। नेक्स्ट है जानवर और चौथा है पौधे। अन्य थीम में जो हैं भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये जो 6 थीम है इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पहला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है।
तीसरा, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। चौथा, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। कुछ पॉइंट्स है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है क्योंकि यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है ताकि बच्चे स्वयं खोज करके सीखें तथा रटने की मजबूरी से बचे रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में सहायक भूमिका निभाता है ताकि बच्चे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना। चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट्स है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी से बाहर से जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी कक्षीय ज्ञान को बाहरी परिवेश से अंतः संबंध स्थापित कर समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको बाग बगीचे, तालाब के किनारे प्राकृतिक भ्रमण पर ले जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यालय के ज्ञान को स्थानीय ज्ञान से संबंधित किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति खाली स्थान है। पहला, किस्से कहानियाँ। दूसरा, पाठ्य पुस्तक का पठन। तीसरा, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। चौथा, कक्षा दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किस्से कहानियाँ। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियाँ हैं। बच्चे कहानी के पात्रों से स्वयं को आसानी से जोड़ पाते हैं, इसलिए किस्से कहानियाँ, संवाद, कविताएं, हास्य खंड, पहेलियाँ, क्रियाकलाप आदि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्तियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पहला है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। चौथा है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अन्य स्रोत जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि भी पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्रोतों की सहायता लेने से बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, शिक्षकों को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य खाली स्थान है। पहला है, बच्चों की प्रक्रिया और कौशलों का आकलन। दूसरा, बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। चौथा है, बच्चों में उनके सीखने की
गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा में आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि विभेद है, यानी निगेटिव जो वर्ड आता है उसको अलग छांट देना है, क्योंकि हम विभेद नहीं कर सकते हैं। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही उत्तर होगा। इसका व्याख्या जो है, आइए हम लोग देखते हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, खोजने के अवसर देना एवं बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इसे वीडियो पॉज करके इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? पहला, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तीसरा, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। चौथा, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसका पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? पहला, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। दूसरा, सहभागिता। तीसरा, याद करना। चौथा, प्रश्न पूछना। ध्यान देंगे कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यानी निगेटिव पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी याद करना। याद करना भी निगेटिव टैग वर्ड्स में आता है। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, प्रश्न पूछना के अतिरिक्त चर्चा करना, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रयोग करना आदि भी आकलन के संकेत में सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। पहला, सीसीई। दूसरा, सीखने के समान आकलन। तीसरा, सीखने का आकलन। चौथा, सीखने के लिए आकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? नहीं वाला शब्द आप जरूर ध्यान से पढ़ करके ही इसका उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करिएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं निगेटिव पूछ रहा है, यहाँ पर ही मिस होने का ज़्यादा चांस होता है। पहला है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। दूसरा, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तीसरा, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने को क्रियाकलापों से जोड़ना। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला, अवलोकन और अभिलेखन। दूसरा, अभिव्यक्ति। तीसरा, विश्लेषण। चौथा, प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला, इसने बच्चों को डेटा और हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। दूसरा, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तीसरा, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। चौथा, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इससे समुदाय को उन
बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आप टैग वर्ड्स देखते ही उसका आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलें और लाइक तथा शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।